हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दरअसल आज मैं चाचा ताला सैयद की आपको मज़ार दिखाने वाला हूं। वह मज़ार जिसकी कहानियां पता नहीं कहां कहां तक सुनाई जाती हैं दोस्तों। वह चाचा ताला सैयद की मज़ार में कुछ ऐसे रहस्य आज भी दफन है दोस्तों। बताते हैं अगर उसका नाप लेते हैं तो हर बार नाप में फ़र्क आता है। वहाँ पर आज भी हमें कंकाल देखने को मिलते हैं। चाचा ताला सैयद के मज़ार में एक नहीं, मज़ार में कई लोग वहाँ पर दफन है दोस्तों। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इतिहास है और महोबा से जोड़ा जाता है दोस्तों। आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में दोस्तों, जो एक धुनिया पहाड़ी कीरत सागर के बगल में दोस्तों, जहाँ ऊपर सबसे ऊपर चोटी पर चाचा ताला सैयद को दफनाया गया और दफनाने के बाद आज भी वहाँ पर तमाम ऐसे रहस्य हमें देखने को मिलेंगे और इनका इतिहास जानकर कैसे बैरागढ़ की लड़ाई में मारे गए, तो कैसे यहाँ पर उन्हें लाया गया और यहीं पर क्यों दफनाया गया। चाचा ताला सैयद और आला उदल से इनका संबंध बताया जाता है। आला उदल के चाचा बताए जाते हैं चाचा ताला सैयद। तो यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं, मज़ार लिखा हुआ है। वह मज़ार जो रहस्यमय मज़ार है दोस्तों। ये ऊपर हमें धुनिया पहाड़ी देखने को मिलेगी जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था और कैसे यहाँ के राजा परमार थे। राजा परमार की जो यहाँ की रानी थी मलाना से वादा लिया गया था कि अगर वीर गति को अगर मैं प्राप्त हो जाऊँ तो वहाँ से लाकर मुझे यहीं पर दफनाना। दोस्तों बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इतिहास है। वहीं जाकर हम आपको इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं ऊपर और रहस्य आपको दिखा रहे हैं आखिर। तो यहाँ से हम आए हुए हैं, कुछ दूरी तक हमें सीढ़ियाँ मिलती हैं, उसके बाद सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रास्ता कुछ इस प्रकार से है। यहाँ संभल कर आना चाहिए, गिरने का भी डर है। इसके बाद अब हम चाचा ताला सैयद की मज़ार हमें यहाँ से दिखाई देती है, तो यहाँ से होते हुए हम चलेंगे ऊपर। जैसे हमें यहाँ पर आते हैं तो चाचा ताला सैयद की मज़ार हमें यहाँ से देखने को मिलती है। देख सकते हैं ऊपर झंडा भी लगा हुआ है और यह मज़ार में आप देखेंगे ख़ास तौर पर चंदेलू पत्थर यूज किए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही मज़ार नहीं, यहाँ पर 12 मज़ारें बताई जाती हैं, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद के सेनापति झल्लन खां की भी यहाँ पर मज़ार है, क्योंकि ये दोनों मित्र थे। इनकी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इतिहास है दोस्तों। आप देखना, बहुत दिलचस्पी से आप सुनना कि किस प्रकार से कहानी रही। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पत्थर है जो उसी समय जिसे चंदेलू पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो चंदेल काल में यह चला करते थे। यहाँ मज़ार पर पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद आप मेरे जस्ट बगल में देखेंगे चाचा ताला सैयद की मज़ार हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और लिखा भी हुआ है। और ऊपर देखेंगे ये मज़ार है जहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें दफनाया गया था। ऊपर ये झंडा भी है और किस प्रकार से यहाँ दृश्य मिलता है। इसके बाद और आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें समाधियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको ये चादर देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी समाधि है। इस समाधि में अलग ही जब इसे निकालते हैं तो यहाँ पर कंकाल देखने को मिलते हैं। इसके पहले आए थे तो तब हमने यहाँ पर देखा था दोस्तों। तो यहाँ देख ही सकते हैं किस प्रकार से यहाँ का दृश्य देखने को हमें मिल रहा है और चारों तरफ से यहाँ पर हमें महोबा शहर भी हमें देखने को मिलता है। और चाचा ताला सैयद की अगर हम मज़ार की रहस्य की अगर बात करें तो अब आपको बताते हैं। आप ऊपर ये चादर देख रहे हैं, जो चादर है कोई आम चादर नहीं है। बताया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आप देखेंगे जब वो नाप लेगा उस जगह पर तो हर बार कम या ज़्यादा निकलेगी। यही वो रहस्य है। यहाँ पर यह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। यहाँ से कोई नाप लेकर कुछ जाए और कुछ निकल सकता है। आज 21 अवस्था में ये मज़ार हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि इनके इतिहास की चर्चा करते हैं, आखिर क्या इतिहास रहा चाचा ताला सैयद का। बताया जाता है कि चाचा ताला सैयद का जन्म गोरखपुर के ताली ग्राम में हुआ था। जब ये छोटे थे बताया जाता है कि कोई कोई बच्चे के पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत निपुण थे छोटे से ही। इसी निपुणता के चलते चलते खेल कूदा करते थे और जो गांव में अभ्यास होते थे, कई प्रकार की उसमें प्रतियोगिता होती थी, उसमें भाग लेते थे और एक अच्छी रैंक प्राप्त किया करते थे। कंडे के बाद क्या होता है, इसी प्रकार से इन्हीं के कहते हैं योग्यता को होते हुए ये बनारस के राजा के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। वहाँ पर ये नौकरी करते हैं, सेना का कारभार संभालते। अचानक से वहाँ पर इनकी
कोई बात बिगड़ जाती है। बिगड़ने के बाद फिर क्या होता है, जैसी बात बिगड़ती है तो वह उनकी दोस्ती थी कन्नौज के राजा जयचंद से। जयचंद से दोस्ती होने के बाद फिर क्या किया जाता है कि वो बनारस के राजा से यहाँ से जाने लगते हैं कन्नौज। कन्नौज के रास्ते में बिठुर पड़ता है, जो कानपुर के यहाँ आपने सुना होगा बिठुर का मेला, या बिठुर उस समय मेला लगा रहा करता था बिठुर का दोस्तों। उस बिठुर में तमाम क्षेत्र के राजा महाराजा लोग आते थे। इसी प्रकार से जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो महोबा के जो राजा थे परमार की पत्नी थी यानी रानी मल्हाना के पास 9 लखा हार था। और 9 लखा हार था, 9 लखा हार की कीमतें, मतलब मैं आपको हीरो मोतियों से जड़ा हुआ हार की बात कर रहा हूँ, जो देखा जाए तो कई करोड़ों अरबों में जिसकी कीमतें होंगी। 9 लखा हार बहुत हम लोगों के पास होता था दोस्तों। तो वहाँ क्या होता है, जब वहाँ पर रानी थी और होने के बाद जो आपने मांडवगढ़ का राजा था उस समय दोस्तों, मांडवगढ़ का राजा था राय करेंगा ईर्षा तो किया था महोबा पर। उसने क्या किया कि वहाँ पहुँचा मेले में, और कहा जाता है कि मेले में वो हार ढूंढता है, क्योंकि जिस चीज़ें मेले में आया करती थी बहुत विशाल। तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मांडवगढ़ का राजा राय करेंगा मेले में पहुंचता है, मेले में पहुंचने पर वो हार खोजता है, हार कहीं नहीं मिलता, मगर धोखे से मामा माहिल मिल जाता है। मामा माहिल उरई का राजा था दोस्तों, और महोबा में उनकी बहन यहाँ पर थी रानी मल्हाना। अब वो क्या करता है, हालांकि महोबा से ईर्ष्या किया करता था मामा माहिल, तो मामा माहिल मिल गया राय करेंगा को बताता है हार तो मैं मेरी बहन के पास मिलेगा, और एक काम कीजिए छीन लीजिए। तो वहाँ पर वो जाता है राय करेंगा, और अपनी कुछ सैनिकों की टुकड़ी लेकर वहाँ पर घेर लिया जाता है। हालांकि महोबा के पास उस समय उतनी सेना नहीं थी वहाँ पर। तो क्या होता है, जब ये देखते हैं घेरने के बाद, फिर अचानक से चाचा ताला सैयद आ जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब एक अन्याय हो रहा था, ये न्याय के प्रति लड़ा करते थे दोस्तों, अन्याय नहीं देख सकते थे। यह कूद जाते हैं, उन्हें बुरी तरीके से परास्त कर देते हैं। करने के बाद फिर उन्हें कहते हैं कि आप भी महोबा चलिए। महोबा जैसे ही आते हैं तो राजा परमार के दरबार में उन्हें बताते हैं, तो उनका सम्मान करते हैं। और कहा जाता है कि महोबा में कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं था। पहले दक्षराज और बक्षराज थे आलाउदल के पिता, तो कोई वीर योद्धा ना होने के कारण इस प्रकार से तो उनसे कहते हैं कि आप यहीं पर रहिए, मतलब महोबा की सेना का कार्यभार भी संभालिए, क्योंकि जो राजा परमार थे उन्होंने अपने गुरु के आदेश से लड़ना बंद कर दिया था, यानी शस्त्र रख दिए थे। तो फिर वो यहाँ पर रहते। उस समय आलाउदल बताते बहुत छोटे थे, तो आलाउदल उन्हें चाचा कहकर पुकारा करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया चाचा ताला सैयद दोस्तों। उसके बाद इसी प्रकार से एक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं आलाउदल के, क्योंकि उन्होंने शिक्षा दीक्षा इन्हीं ने ही दी थी। फिर क्या होता है, जैसी अनेक लड़ाइयाँ होती हैं, आपने सुने होंगे महोबा की बामनगढ़ की लड़ाई। बामनगढ़ की लड़ाइयों में जो साथ जाया करते थे आलाउदल को और बताया करते थे, और ये भी साथ में लड़ा करते थे। इसी प्रकार से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और उसी प्रकार से जीती। यहाँ पर एक कहावत भी है महोबा में, कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक खमारे दुई मर जावे तीजा, खौफ खाए डर जाए, मरे के नीचे जिंदा लगो ऊपर लोथ लई लटकाए। इसी प्रकार से बड़े लड़ैया भी महोबा वालों को कहा जाता है खास तौर पर। फिर क्या होता है, एक लड़ाई होती है बैरागढ़ की लड़ाई। बैरागढ़ की लड़ाई में ये यहाँ से जाते हैं, महोबा की सेना थी, सभी लोग जाते हैं वहाँ पर और बताते हैं इन्हें धोखे से पीछे से वार करके इन्हें मार दिया था। वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाते। वीर गति को प्राप्त होने के बाद इन्हें महोबा लाया जाता है, और महोबा में जब ये थे, इन्होंने रानी मल्हाना से वादा लिया था कि अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं कहीं भी, तो मुझे यही महोबा में ही दफनाना, और इस जगह पर तो यहाँ पर लाकर उन्हें दफनाया जाता है। आज भी यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं चादर भी चढ़ाते हैं, मनोकामना ही बताते पूर्ण होती है, अगरबत्ती भी यहाँ पर लगती है। कुछ इस प्रकार का यहाँ का दृश्य लगता है। इन्होंने महोबा के लिए बहुत किया, और महोबा तो जाना ही जाता है बुंदेलखंड की राजधानी थी, और खासतौर चंदेल शासकों की। इसी प्रकार से इन्हें यहाँ पर दफनाया जाता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये झम्मन खां है। ये झम्मन खां की मजार आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर बताया जाता है कि जो झम्मन खां कन्नौज के राजा के सेनापति थे। ये सेनापति और चाचा ताला सैयद एक मित्र से दोनों, क्योंकि यहाँ के सेनापति थे वो वहाँ के, तो इसी प्रकार से किसी लड़ाई में गए होंगे। हालांकि यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण नहीं है, वरना मैं जरूर आपको बताता। तब ये भी वीर गति को प्राप्त हुए होंगे, फिर इन्हें लाकर यहीं पर दफना दिया। इसके बाद और आगे भी हमें मज़ारें देखने को मिलेंगी। तमाम ऐसी मज़ारें यहाँ पर एक नहीं 12 मज़ारें बताई जाती हैं। हालांकि यहाँ पर दिखाई
बहुत कम देती हैं, 1-2 ऐसी 4-5 ही हमें देखने को मिलती हैं, इसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर कुछ मज़ारों के यहाँ पर आप देखेंगे जो ये दिख रहा हो, इसके नीचे कंकाल देखने को मिलते हैं साफ साफ इस जगह पर। और ये पत्थर आप देख रहे हैं, चारों तरफ एक महोबा का व्यू देखेंगे किस प्रकार से मिलता। और चाचा ताला सैयद का दरअसल मैंने आपको इसके बारे में बताया, कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ नज़ारा मिलता है। और ऊपर देख ही सकते हैं कीरत सागर है, कीरत सागर में पारस पत्थर का भी जिक्र होता है जो लोहे को सोने में तब्दील कर देता था। आगे आला मंच, ऐसी तमाम ऐसी इमारतें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाचा ताला सैयद की मज़ार है जो महोबा में आपको मैंने बताई, जो कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों। हालांकि इनका इतिहास बहुत कम है, हमने इंटरनेट पर सर्च किया, जानकारी ली, जितना हमें पता लगा उतना हमने बताया दोस्तों। दोस्तों मैंने इस पहाड़ी पर आपको यहाँ पर दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।